शायद मैं इसको उतना लगा के देखा था, अब सोचा नहीं होगा, बट अभी लाइव इम्प्रेशंस दे रहा हूँ। ओ हो रे भैया, बीस्ट मोड है तो। राइट कैमरा एक्शन। वेलकम टू मस्कुलर सेंस दोस्तों। आज मुझे लग रहा है मैं बहुत दिन बाद वीडियो बना रहा हूँ। 3 दिन 4 दिन करीब का गैप हो गया। एंड गैप जानबूझ के नहीं हुआ, ये मौसम चेंज हो रहा था एंड जोश जोश में मैं थोड़ा सा समर वाले कपड़े पहनने शुरू कर दिए थे, तो सर्दी का असर हो गया था। इट वॉज नॉट दैट बैड, बट वीडियो बनाने का हिसाब नहीं बन पाया। अच्छा, मैंने इससे पहले कभी भी सेंट्रिक्स को ट्राई नहीं करा था, कभी स्निफ नहीं करा था। सेंटडाले को करा था बट सेंट्रिक्स नहीं। और सेंट्रिक्स की एक बार सेल आई थी तो मैंने करीब 16-17 परफ्यूम्स इकट्ठे हो गए थे। सो वो सब मेरे पास आ गए। एक्चुअली सेकंड लॉट नहीं आया, करीब 10-11 आ गए हैं, उसमें से 8-9 मैंने यहाँ पे नीचे रखे हुए हैं। कुछ एक आध दिखा देता हूँ आपको आउट ऑफ क्यूरियोसिटी। ठीक है, दिस इज़ एंटाइस ऑफ वेनिला। ये ब्लांश और एलियोर ऑम्सफोर्ड के ब्लांश एडिशन जो आता है उसका क्लोन है। एक अपने पास है ये 1 मिलियन लकी का, लकी मिलेनियर, विच मैंने ट्राई करा था, मुझे काफ़ी पसंद आया। तो मैं दिखा देता हूँ। मैंने ऑलरेडी जो है सारी स्ट्रिप्स पे नाम लिख के स्प्रे करा हुआ है इस वीडियो को बनाने से पहले। एंड मैंने इन दिनों 3-4 दिन से, आई थिंक जब से आया है, उन दिनों मैंने ट्राई कर लिए एंड कुछ लगा के कुछ स्ट्रिप्स पे मोस्टली स्टिल मैंने स्प्रे करे हैं। एंड इसके हिसाब से हम जो है 1 बाय 1 इनकी बातें करेंगे। और एक डिस्क्लेमर मैं दे देता हूँ, मैं कोई परफ्यूम एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं परफ्यूम एंथुजियास्ट हूँ, शौक़ है, उसके हिसाब से मैंने चैनल बनाया है। तो मैं पर्टिकुलरली ज़रूरी नहीं है नोट्स वगैरह की बातें करूँ, बट मैं फीलिंग, अकॉर्ड्स एंड काफ़ी लोग जो सोच के लेते हैं उसके हिसाब से बातें करूँगा। सो वीडियो में बने रहना भाई, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। ट्वाइलाइट ब्लूज़। अब ये इंस्पायर्ड है, हाइब्रिड है ब्लू डे शनाल ईडीपी एंड पाफा का। तो इन दोनों का इंस्पायर्ड वर्जन मैं दूसरी बार ट्राई करूँगा, नॉट पहली बार। मतलब मैन वक्स का इनफाइनाइट की वीडियो बनाई थी, इफ़ यू रिमेंबर, वो भी काफ़ी अच्छा टेक था। ये मैंने लगा के देख चुका हूँ एंड मुझे ये काफ़ी पसंद आया है। सबसे पहले मैं इसीलिए रखा है क्योंकि आई थिंक सबसे पहले मैंने ये ट्राई करा था, उसके ठीक ठाक स्प्रेज, ठीक ठाक तो नहीं, 4 स्प्रेज करे थे मैंने। एंड ये अच्छा, मतलब मेरे तो फर्स्ट इम्प्रेशंस अच्छे थे। अब जो है ये खूब वर्सेटाइल है। आप जिसको ऑफिस में भी आराम से लगा सकते हो, मीटिंग्स में लगाओ, लंच डिनर में लगाओ, डेट्स में लगाओ। दिस इज़ लाइक क्लास इन अ बॉटल। अब जैसे कि इनफाइनाइट ओपन होता था ना कि एकदम काइंड ऑफ सिट्रस ब्लास्ट से, ये सिट्रस ब्लास्ट से नहीं हो रहा, एक सटल सिट्रस से हो रहा है। आई थिंक लेवेंडर लग रहा है मुझे इसमें एंड कांट कैच मोर, बट ये वुडी ज़्यादा है स्टार्टिंग से ही एंड मुझे काफ़ी पसंद आ रहा है। एंड इसकी वुडीनेस आई थिंक जैसे थोड़ा और ड्राई डाउन में जाएगा इसकी वुडीनेस इंक्रीज़ होगी। तो इसको आप मतलब आपने सूट वगैरह पहना हुआ है उस हिसाब से भी लगा सकते हो, बिकॉज इट्स क्लासी। ऑफिस में आज के दिन लगा सकते हो, इन दिनों लगा सकते हो, एसी के एनवायरनमेंट में गर्मियों में कभी भी लगा सकते हो। बट हाई हीट के अंदर जा खुले में, धूप में, गर्मी में अगर बहुत ज़्यादा घूम रहे हो तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। लेकिन एसी के एनवायरनमेंट में इवनिंग्स वगैरह में कभी कभी प्लेजेंट इवनिंग्स हो जाती हैं, यू कैन ईजीली रॉक दिस
एंड ऑफिस मोस्टली मतलब एसी एनवायरनमेंट में होते हैं, सो दिस इज़ गुड टू गो एंड सुपर वर्सटाइल, वेरी नाइस टेक, मतलब गुड वर्क। अब आते हैं अरेबिक रोज़ पे। ये है आपका इंस्पिरेशन, इम्प्रेशंस ऑफ अरमानी प्रिवे रोज डे अरेबी। तो मैं अपना बताऊं उससे पहले, सोनाली एक्चुअली यहाँ नहीं है, शी इज़ गॉन टू हर पेरेंट्स हाउस, तो मैंने उसके इंप्रेशन ले लिए थे। सो वो हैं, सो वो पहले देख लो। अरेबियन रोज। एक मिनट। अरेबिक रोज बाय सेंट्रिक्स। जो जो देसी गुलाब, जो जो छोटे जो बड्स होते हैं ना, विद अ लॉट ऑफ ड्यू, जो बिल्कुल फ्रेशनेस होती है छोटे देसी गुलाब की, वो इन्होंने कैप्चर किया है इसमें। मतलब अच्छा, बहुत ही प्यारी स्मेल अरेबियन खुशबू है, रोज बहुत ही प्यारी खुशबू है। हाउएवर अगर मैं थोड़ा ज़्यादा स्निफ कर रही हूँ तो मुझे हल्का सा वुडी शायद बाद में आएगा। मोटी लगती है, हाँ। वेरी नाइस, वेरी फ्रेश रोजी स्मेल। इट्स द फर्स्ट मूव। दिस इज फ्रेश एंड citrusy and क्या लग रहा है, क्या sweet fruity also. क्या लग रहा है This टॉप has, में? अरे यार ये मतलब कुछ फ्रूटी सिट्रसी बताया था ना कल, अच्छा लग रहा है चेरी। ये। ओ चेरी, ओके ओके, चेरी इन द टॉप है, चेरी इसमें प्रोमिनेंट है। नाइस, वेरी नाइस। आई रियली लाइक दिस वन ऑल्सो। इट्स यूनिसेक्स ना, इट इज, या मोर टुवर्ड्स वुमेन के यूनिसेक्स। इट इज यूनिसेक्स। ओके, सो सोनाली के इंप्रेशन आपने देख लिए। अब मैं अपने बता देता हूँ। देखो, काफ़ी तगड़ा रोज सेंट्रिक है और आई थिंक इसमें एक से ज़्यादा रोज के नोट्स होंगे। एंड पता नहीं क्यों, मतलब ड्यू टू सम रीज़न इसमें नोट्स मैंने पढ़े नहीं है, बट मुझे रोज़ के अलावा ये लेदरी भी लग रहा है। मतलब बेस नोट में अगर डाला होगा इन्हें, लेदर डाला होगा या आई डोंट नो कैशमीरन डाला है, तो ऊद भी हो सकता है इसमें एक्चुअली, लेदर स्लैश ऊद और बोथ। बट भाई मतलब आई डोंट नो इफ इट्स यूनिसेक्स, कैन बी। अगर इसमें लेदर है तो यूनिसेक्स कांट से, बट ये मतलब 20 मोड तो रहेगा। एंड जाते जाता मौसम है अभी, अभी शादियां चल रही हैं तो उसको आप ट्राई कर सकते हो। अब आते हैं द फर्स्ट मूव। ये क्लोन करता है इम्प्रेशंस ऑफ मी माइंड गेम्स फ्रेश डिफेंस को। अब ये झूठ नहीं बोलूँगा, जब मैं ट्राई कर रहा था तो ऑब्वियसली मुझे काफ़ी मीठा लग रहा था, बट एकदम से मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा फ्रूटी नोट है ये। तो मैंने फिर इसका जिसको क्लोन कर रहा है उसको मैंने फ्रेग्रेंटिका पे देखा एंड इट्स वेरी फॉरवर्ड विद चेरी नोट। तो भाई जिसको चेरी पसंद है वो इस पे जा सकता है, बट काफ़ी फ्रूटी है ये, स्वीट साइड पे। तो जिसको स्वीट फ्रूटी पसंद है उसको ये पसंद आ सकता है। प्लस चेरी का अगर परफ्यूम ढूंढ रहे हो कोई, क्योंकि बहुत सारे परफ्यूम्स एक मिड रेंज में ज़्यादा ऑप्शन चेरी के नहीं आ रहे हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एंड ये सोनाली के इंप्रेशंस देख लिए, उसको काफ़ी पसंद आया। तो दिस इज़ प्योरली यूनिसेक्स। इनको आप, ठीक है, विमेन विल लव दिस एंड मेंस को भी चल सकता है इफ़ दे लाइक चेरी सेंट प्रोफाइल। मुझे ये अच्छा लग रहा है, आई कैन कैरी दिस। बट हाई हीट में, गर्मियों में आई एम नॉट श्योर गर्मी में ज़्यादा चलेगा, बट अभी तो चल ही रहा है। सो चेक दिस आउट, चेरी परफ्यूम है, काफ़ी अच्छा है। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जूल ऑफ डेजर्ट की। वैसे बॉटल्स वगैरह भी काफ़ी अच्छी लग रही है मुझे सेंट्रिक्स की, क्योंकि पहले फ़ोटो में दिखता था ना तो मुझे लगता था कि ठीक है, सिंथेटिक की ज़्यादा अच्छी हैं, बट मैंने अभी हाथ में ले रखा है, इट्स गुड यार। मतलब जो तरह से लिखा हुआ है सब कुछ, आई एम लाइकिंग इट। पूरी लुक एंड फील काफ़ी अच्छी है बॉटल्स की।
सो जूल ऑफ डेजर्ट आपका क्लोन करता है अरेबियन ऊद सुल्तानी को। एंड मैं देख रहा था जब सेल चल रही थी लोगों को काफ़ी इंतज़ार हो रहा था इसका, इसीलिए मैंने उठा लिया। स्वीट, सिडक्टिव। अब मुझे नोट्स पकड़ में नहीं आ रहे, बट ये बहुत मीठा नोट नहीं है यार, मतलब कैसे समझाऊं। मीठा है, प्रेजेंट है, टॉप में है, बट बहुत सटल वे में है। एंड दिस कैन इजीली बी डेटिंग सेंट, इवनिंग वेयर सेंट, डिनर जब पे जा रहे हो एंड अभी शादियों का मौसम चल रहा है, यू कैन पुल दिस ऑफ। अभी मेरा मन कर रहा है कि नोट्स मैं खोल के देखूं, तो एक बार देख ही लेता हूं कि इनमें क्या है। भाई साहब, फ्रेगरेंटिका पे 4.6 रिव्यूज़ हैं इसके। अब ये एग्जैक्टली अब जो मुझे लग रहा था ना ये कि स्वीट सटल है, मैं बार बार दिमाग में मेरे को आ रहा था कोबाल्ट इलेक्ट्रिक, बट मैं फिर भी अपने आप पे डाउट कर रहा था कि नहीं वो सेम कैटेगरी पे मैच कर रहा है। और एक परफ्यूम और मैं आजकल ट्राई कर रहा था, उसका नाम याद नहीं आ रहा, तो कुछ वाइब तो आ रही थी बट मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या है। और वो मोस्टली मेरे को जो है पिंक पेपर की वजह से लग रहा था, पिंक पेपर कॉम्बाइन विद बर्गामोट। तो भाई ये तो अब क्लियर हो गया। मैंने देखो एक्चुअली नोट्स देखना ज़रूरी नहीं था, बट मुझे समझ ही नहीं आ रहा था यार कि मतलब इतना प्लेजेंट लग रहा है, और नाम से मुझे लग रहा था कि पता नहीं क्या ऊद तो नहीं है इसमें, क्योंकि नाम तो ये रहा कार्डमम, पिंक पेपर, बर्गामो, रेड बेरीज, टेंजरीन। तो मतलब स्वीट जो मैं कह रहा था ना सटल वाला है, तो स्वीटनेस ये पिंक पेपर बगम और ये बेरीज के मिला के आ रही होंगी, और सटलनेस इसकी हो रही होगी टेंजरीन वगैरह भी है, बरगामा भी है, तो फ्रेशनेस एंड इनकी फ्रूटीनेस एंड पिंक पेपर की जो हल्की सी किक होती है वो मिलके इसका टॉप नोट तो हो। रोज, रोज है इसमें, डमाक रोग, रोज फ्रेशिया लिली ऑफ द वैली। तो भाई मुझे मतलब जो मीठा मीठा जो बोल रहा था, तो वो मतलब कायदे में ठीक ही बोल रहा था, उसका मतलब मैं वाइट मस्क, एम्बर, सैंडलवुड, पचूली। ये तो यार फिर मतलब ऑल वेदर है, नॉट लाइक के खुली धूप में लगाओ, बट यार इट्स इफ यू एंड कैरी कोबाल्ट इलेक्ट्रिक इन लाइक ऑल वेदर एंड दिस हॉट वेदर, अभी जैसे मैं घर पे हूँ, ऑफिस में हूँ, एंड इसे लगाओ आराम से, दिस इज़ रिकमेंडेड गाइज। ये मुझे शायद मैं इसको उतना लगा के देखा था, सोचा नहीं होगा, बट अभी लाइव इम्प्रेशंस दे रहा हूँ, मज़ा आ गया। इसका ओरिजिनल ट्राई नहीं करा, आई थिंक मोस्ट जितने भी हैं ना इनके ओरिजिनल मैंने ट्राई नहीं करे हैं, तो स्टैंड अलोन के हिसाब से मैं ही फर्स्ट इम्प्रेशन दे रहा हूँ, ठीक है। बहुत बहुत अच्छा काम हुआ है, जूल ऑफ डेजर्ट सेंट्रिक्स। भाई अगर आपको कहीं से मिल रहा है तो लपेट लो इसको, मोस्टली तो लोगों को पसंद आएगा ये। इट्स क्राउड प्लीजिंग काइंड ऑफ सेंट, वेरी नाइस। अब परफ्यूम की ये तो खास बात है यार, एक अच्छी खुशबू सूंघ लेते हो ना, तो कुछ भी आपको शरीर में तकलीफ हो या फिर कुछ चल रहा हो, आप एकदम फ्रेश फील करते हो यार। अभी मैं जो है ये नेक्स्ट बात करते हैं मिलेनियर लक, एंड ये कर रहा है इम्प्रेशंस ऑफ रबान मिलियन लक। सो रबान मिलियन लकी नाम से हो जाता है, वो लक लिखा हुआ है, बट पाको रबान का जो लकी आता है उसको कर रहा है। एंड मैं सेल से इसलिए उठाया था कि मुझे पाको रबान लकी को मैं लेने की सोच रहा था, मैंने नहीं करा ट्राई। फिर मैं एकदम से सेल में मुझे याद आया कि चलो यार ये मतलब इंस्पायर्ड वर्जन है तो उसको लेते हैं, क्योंकि मुझे ये पता था कि लकी जो है इट्स काइंड ऑफ ऑल वेदर सेंट, तो ठीक है। अब देखो जूल ऑफ डेजर्ट के बाद इसको मैं नोज कर रहा हूँ ना, बिकॉज ये उससे सटल है, तो मुझे थोड़ा ही
इतनी नहीं आ रही है और मैं कॉफ़ी लेके भी नहीं बैठा हूँ, कोई नहीं। इतनी नोट्स तो अभी इतने सारे वीडियोस में कर लिया रिव्यू, तो थोड़ी तो आदत पड़ी गई है। ये जो है ना, मैंने परसों या कल जो है इसको मैंने लगाया था, ठीक है, घर पे ही, क्योंकि यार अब मैं इंप्रेशन देना चाहता हूँ, तो थोड़ा बहुत मैं ये भी है कि जितना जो लगा सकता हूँ लगा भी लूँ। पेपर पे तो मैं स्ट्रिप पे तो करता ही रहता हूँ, एंड इसको लगा के मुझे जो अच्छी खासी बढ़िया वेव्स आती रही। 20 मोड नहीं है, जो 20 मोड होते हैं वो हैवी होते हैं, लेकिन आपके आसपास जो है कुछ तो दूरी तक एक अच्छा सैंड बबल बना के रखेगी। अगर आपने थोड़े ज़्यादा स्प्रे करोगे तो थोड़ा बहुत स्टार्टिंग में प्रोजेक्ट भी करेगा। वीक भी मत समझना, क्योंकि ये इसमें स्वीट नोट्स वगैरह हैं, ग्रे फ्रूट है इसमें, एंड बगामोट है शायद इसमें भी। इट्स अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रेश सिट्रस, सम फ्रूटी नोट्स, वेरी नाइस। इसको भी इट्स मुझे काफ़ी वर्सेटाइल लग रहा है, आराम से ऑफिस में लगा सकते हो। अभी तक जितने भी मैंने बताए हैं जिम वाले नहीं हैं, जिम का सुपर क्लीन एंड किसी को डिस्टर्ब ना करे, क्योंकि जिम का माहौल अलग होता है। सो जिम वाली बात कोई लगेगा तो बता दूंगा। फ्रेश स्वीट फ्रूटी किसी भी, मतलब मोस्टली हर ओकेज़न में चल जाएगा ये, तो अच्छा है। मतलब मुझे भी खुद यार वर्सेटाइल परफ्यूम्स काफ़ी पसंद है। अभी जो मौसम आ रहा है उस मौसम में भी चली जाएगा, इवनिंग्स में आराम से चलेगा, एंड एसी माहौल में चलेगा। सुपर हाई हीट का सुपर श्योर नहीं हूँ मैं। हाँ जी, तो एक अब आ जाते हैं जो जिस पे काफ़ी, एक और इनका जो काफ़ी तारीफ हुई है इनके परफ्यूम की, वो है एंटाइस ऑफ वैनिला पाए। अभी एक बता दिया ना, एल्योरम स्पोर्ट ब्लांशे एडिशन को क्लोन करता है, तो मैंने ये देखा सेल में तो झट से उठा लिया, क्योंकि ब्लांशे एडिशन को मैं ट्राई करना चाहता था, ट्राई नहीं करा, एल्योरम स्पोर्ट नॉर्मल वाला करा है। ओहो, सुपर फ्रेश, वेरी गुड फॉर समर्स। जो भी इसके नोट्स हैं, देखो इसमें बगामो या बगामो जैसा तो कुछ है ही ऑब्वियसली, लाइम वगैरह भी मुझे लग रहा है इसमें है। अब इसको एंटाइस ऑफ वेनिला नाम क्यों रखा है मुझे नहीं पता, वेनिला का शायद उसमें कोई नोट हो बेस वगैरह में, बट मुझे ऐसे तो समझ नहीं आ रहा। बट काफ़ी करीब है एल्योरम स्पोर्ट के डीएनए से, ऑब्वियसली उसी का ये फ्लैंकर है, उसी पे इंस्पायर्ड है। बड़ा प्यारा सिट्रसी फ्रेश है, फ्रेशेस्ट अभी तक के जितने नाम लिए हैं इन सब का अभी तक का फ्रेशेस्ट। वेरी अप्रोप्रिएट फॉर द समर्स कमिंग, मौसम अभी लगाओ, एंड ये कभी किसी, मैं इसका बोल सकता हूँ ये तो किसी भी ओकेज़न में लगाओ। ऑफिस में सुपर अप्रोप्रिएट है, किसी को भी ये ऑफेंड नहीं करेगा। आप एकदम क्लीन एंड वेरी प्लीजिंग फ्रेश स्मेल करोगे। प्लीजिंग भी मैं ऐड कर रहा हूँ उसमें, एंड और जो भी कुछ है ना इसमें यार, काफ़ी काफ़ी बैलेंस्ड है, फ्रेश सिट्रसी, एंड मुझे तो यही आ रहा है, क्लासी भी ऐड करूँगा मैं, क्योंकि ये मुझे क्लासी वाइट शर्ट परफ्यूम के हिसाब से लग रहा है। हालांकि उतना प्लेन नहीं है, खाली लॉन्ड्री वाली, जो लॉन्ड्री डिटर्जेंट या लॉन्ड्री शर्ट वाला जो स्मेल होती है, जो उससे तो थोड़ा ज़्यादा है, बिकॉज ऑफ इस ब्लास्ट ऑफ सिट्रसेस मे बी। बट भाई बहुत ही प्यारा, अगेन रिकमेंड करूँगा। जो हाँ 50 ml है, तो भाई मुझे तो उसका एक और ले लेना चाहिए था। तो ये तो मैं, मतलब अगर भाई किसी के पास है और सेल आउट करना चाहता है तो कांटेक्ट कर सकता है मुझे, आई विल टेक इट। नेक्स्ट है ग्रीन विल, एंड ये मोस्ट प्रोबेबली इनका ओरिजिनल क्रिएशन, ये किसी को इंस्पायर्ड वर्जन नहीं है, किसी को
वो नहीं कर रहे, क्लोन नहीं कर रहे। अब इसका भी बता देता हूँ मैं, हालांकि इसको ट्राई कर चुका हूँ। शुगर नोट, शुगर आईसी नोट। अब ज़रूरी नहीं है इसमें चीनी का नोट हो, शुगर नोट हो, बट एक ठंडा, यू नो, आप किसी क्लब में जाते हो ना, तो कोई कोई, आई डोंट नो यार, कुछ उसमें ठंडी वाइब आती है। तो कोई ठंडा कॉकटेल हो जिसमें से कुछ फैंसी तरह से बनाते हैं, जिसमें से वेपर्स आ रहे होते हैं, कुछ कुछ वैसी वाइब है, कुछ कुछ कॉटन कैंडी जैसी भी है शायद। तो कई बार पता है क्या, मेरे दिमाग में अकॉर्ड्स समझ में आ जाते हैं, बट वो मैं बता नहीं पाता, तो ये भी हो जाता है। स्वीट है भाई, देखो काफ़ी स्वीट है, बट क्लॉइंग स्वीट नहीं है। वो कॉटन कैंडी प्लस वो शुगर आइसी कॉकटेल सही है यार। मतलब मुझे, अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि ओकेज़न इसका क्लबिंग के लिए सही रहेगा, डेटिंग के लिए भी सही रहेगा। आई थिंक इवनिंग नाइट आउट से लेकर क्लबिंग वगैरह, अगर, और क्लबिंग बोले तो प्रॉपर क्लबिंग, मैं क्लबिंग व्लबिंग नहीं करता वैसे। प्रॉपर क्लबिंग, या फिर आप रेस्टो बार टाइप की जगह पे गए हो, किसी अच्छे फैंसी रेस्टोरेंट में गए हो, किसी बार में गए हो, ट्रैवल कर रहे हो, कहीं ऐसी जगह जा रहे हो, फुल्ली अप्रोप्रिएट, अच्छा है, अच्छा काम करा है। मतलब अभी जो बेस्ट बेस्ट बताएं उतना अच्छा नहीं लग रहा शायद मेरे को, जितना मेरे को एंटायर्स ऑफ वेनिला लगा है, जूल ऑफ डेजर्ट लगा है, ये ब्लू डे शैनल के जो दोनों का टेक है उसका लगा है, लकी लगा है। बट मुझे पहले क्लबिंग वगैरह इवनिंग वियर के लिए एकदम मस्त है। एंड हमारे जो ट्वेंटीज़ में, यंगर ट्वेंटीज़ में जो भाई लोग हैं, उनको खूब पसंद आएगा ये। सो अच्छा है। अरे मुझे उम्मीद नहीं थी यार कि मैं इतना सारा अभी कर लूँगा। अभी जिस तरह का मैं फील कर रहा था, मुझे तो लग रहा है कि मेरी हो गई है तबीयत ठीक अब। तो व्हाट आई एम थिंकिंग कि मैं बहुत पहले से कुछ और भी रिव्यू करने का सोच रहा था। एक्स का मैंने डिस्कवरी सेट मंगा रखा है, उसका देखता हूँ यार, या तो आज कर दूंगा या वॉट एवर। सोच रहा हूँ आज शाम को अगर ठीक लग रहा हो तो आई विल डू, क्योंकि कल का मुझे पता नहीं हाउ आई विल फील कल। ओ हो रे भैया, बीस्ट मोड है तो नोमैडिक शेडो, ये अब ये, हाँ भाई, लुई वित्तों ओम्ब्रे नोमैड को भाई, खतरनाक मैस्कुलिन बीस्ट मोड, एंड सबको पसंद नहीं आएगा। तगड़ा लेदरी है, तगड़ा लेदरी जिसे कहते हैं ना, एक तो होता है कि सॉफ्ट लेदरी, फ्रेशर फ्लोरल लेदरी, ये तगड़ा लेदरी है। अब मुझे तो देखो, मुझे तो अच्छा लग रहा है, क्योंकि मुझे मतलब परफ्यूम्स रिव्यू करते करते भी थोड़ा टाइम हो गया है, तो नोज़ मैच्योर हो गई है। बट इसको जो है ना, मतलब अगर आपको कहीं से ट्राई करने को मिल जाए, या फिर ये वाला जो ओम्ब्रे नोमैड का जो डीएन होता है ना इसका, कोई और अगर आपको ट्राई करने को मिल जाए डीकेंट, तो डीकेंट करना उसके बाद मंगाना। बट जिनको लेदरी पसंद है उनको ही चल सकता है। बीस्ट मोड हो जिसको कहते हो आप, या लंबा चलने वाला, लॉन्जिविटी ज़्यादा चाहिए इसमें, तो चलेगी ना, इतने हैवी लेदर है। तो लेदर की जैकेट पहन रखी हो, अच्छी बढ़िया गाड़ी हो आपकी, एंड उसमें से लेदर की सीट में से जो आ रही है, प्लस आपका परफ्यूम वगैरह मिक्स होके, सो वैसी फीलिंग दे रहा है। हाईली डोमिनेटिंग परफ्यूम है। अगर अपने दोस्तों वगैरह के साथ जाओगे या कहीं पे जाओगे, तो इट विल फील लाइक यू आर डोमिनेटिंग। बट अगेन यार, बिल्कुल ही अगर देखो आपको रॉक करना है ना इसको या किसी भी को, तो इनके साथ जो है ना प्रॉपर आप वैसा आउटफिट पहनो। अब इसके साथ या तो भाई लेदर की जैकेट, या फिर स्वेड लेदर, या फिर समथिंग, आई डोंट नो, अगर इतना मौसम नहीं है तो ब्लैक काइंड ऑफ समथिंग, ब्लैक शर्ट विद नाइस शूज, पैंट्स, एंड अगर लेदर जैकेट पहन रखी है तो जीन्स एंड बूट्स आर परफेक्ट फॉर दिस। तो लेदर परफ्यूम्स में जो है काफ़ी अच्छा काम हुआ है। अब आज का जो मैं लास्ट सोच रहा था, क्योंकि मैंने 9 ही रखे हैं, 2 छोड़ दिए हैं, क्योंकि अभी इनका सेकंड लॉट आने वाला है जो कि 5 हैं शायद उसमें, तो उसके लिए मैंने 2 बचा दिए हैं।
एंड मुझे वो दोनों पता है, बता ही देता हूँ कौन से हैं। वो हैं इल्यूज़न, इनका इमेजिनेशन का जो टेक है इन पे, एक तो इनका इमेजिनेशन वाला टेक है और एक एक कोई दो मिला के बनाया है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगा। एंड इमेजिनेशन वाले को किसी एक वीडियो के लिए भी मैंने रखा हुआ है, जिनका मैं तगड़ा कंपैरिजन करने वाला हूँ काफ़ी उनका एक साथ, तो उसके लिए भी ये यूज़ होगा। तो भाई बने रहना, आगे की वीडियोस काफ़ी बढ़िया बढ़िया आने वाली है। अब ये नोबल एमएसजी, ये है आपका इम्प्रेशन ऑफ जिसाडा एम्बेसडर इंटेंस। ये मुझे अच्छा लगा था, मैं इसको ट्राई कर चुका हूँ। वेरी एलिगेंट, क्लासी, प्रोजेक्टिंग बट येट अनअनाउंस्ड, मतलब फ्रेश एंड कुछ डेंसर का मिक्स है ये। अब यार मैं नोट्स नहीं बता रहा इसके, क्योंकि अब ठीक है, बट ये अगर जिसको ये ऐसे तो यार किसी को भी पसंद आ सकता है, बट इट विल बी मोर सुटेबल फॉर मैच्योर गाइज। ऑल्दो यार कोई भी किसी पे भी सूट कर जाएगा, डिपेंड करता है आप कैसे ड्रेस्ड अप हो एंड कौन से ओकेज़न कौन से टाइम पे लगा रहे हो। ये ऑफिस में आज कल चल सकता है, हीट एनवायरनमेंट के लिए मुझे ठीक नहीं लग रहा, इवनिंग वेयर के लिए चल सकता है। क्लासी सटल वाले जो आते हैं, ठीक है, प्लस आई डोंट नो हाउ टू डिफाइन इट, इवनिंग वेयर वाले प्रॉपरली जो थोड़े डेंस होते हैं, उनका कुछ मिक्स है, बट ये मुझे अच्छा लग रहा है। तो काफ़ी मैच्योर टेक है, काफ़ी फ्रेशर टेक है, प्लस वुडी एंड ये सब एलिमेंट्स भी हैं इसमें। इंटरेस्टिंग परफ्यूम है, सीरियसली बता रहा हूँ। मैंने जैसा अंडर ट्राई नहीं करा जिस पे बनाया, बट ये मैंने जब पहले भी करा था ना, तो मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा था। मुझे मैच्योर परफ्यूम्स पसंद हैं, ठीक है, स्वीटर भी पसंद है, बट डोंट टेक मी रॉन्ग। जैसे जैसे ब्लू डे शैनल इनका है, इनका ब्लू डे शैनल थोड़ा सीरियस वाला ज़्यादा है और मुझे पसंद आ रहा है। उससे भी थोड़ा सा 2 कदम और आपको मैच्योर लगाना है, सो दिस इज़ द वन। ऑफिस में मुझे लगता है लगा सकते हो, मुझे थोड़ा सा और देखना पड़ेगा, इसके नोट्स वगैरह देखने पड़ेंगे। जिम में कोई सवाल पैदा नहीं होता, हाई हीट में नहीं, एसी के एनवायरनमेंट में लगाओ एंड या फिर इवनिंग में लगाओ, काफ़ी अच्छा है। आई विल एक्सप्लोर इट मोर। और देखो यार, दिस वीडियो पहली वीडियो, इट्स मोर ऑफ अ फर्स्ट इम्प्रेशन काइंड। हालांकि इनमें से ज़्यादातर मैं स्ट्रिप पे कुछ लगा के ट्राई करा हुआ है, बट कितने दिन से ट्राई करा यार, बीच में तो तबीयत भी ख़राब थी। इनफैक्ट अभी भी आई एम नॉट एट माई बेस्ट। ओह यार, एक मिनट देख ही लेता हूँ उसके क्या है, अब मुझे इतनी चुल हो गई है। जिसांडा एम्बेसडर इंटेंस, भाई इसके तो तुम बहुत सारे नोट्स हैं, सारे तो नहीं पढ़ने वाला, बट इसकी रेटिंग बहुत अच्छी है और रेंट का है। हाँ, लिकरिश, देखो लिकरिश अच्छा तभी है, कॉम्प्लेक्स लग रहा था। इंसेंस भी है इसमें, लिकरिश भी है, ग्यूटा मेलान, कार्डिमम, कार्डिमम का नोट भी है। देखो मैं बोला था फ्रेश भी है, तो बर्गामॉट है, ओजोनिक नोट्स हैं, मैंडरिन है, जिंजर है, पिंक पेपर है, लेवेंडर भी है। यस यस, लेवेंडर लेवेंडर। तो मुझे तभी थोड़ी ये बाबा शॉपी भी लग रही थी। अब मेड नोट्स में बहुत सारे नोट्स हैं यार, रेसबेरी, कैरेमल, सिनेमन, अब सारे नहीं पढ़ने वाला। बेस नोट में टोंका, वेनिला, तो भाई काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग नोट्स हैं और काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, नीश लेवल का लग रहा है मेरे को, वेटेवर भी है इसमें बेस नोट में। तो आई एम नॉट सो श्योर इट्स गुड फॉर हाई हीट, बट अच्छा परफ्यूम है भाई। तो ये हो गया हमारा सेंट्रिक्स का पार्ट 1। वेट फॉर द पार्ट 2। एंड शांतनु भाई, आपने भेजा तो था कई दिन पहले, अभी तक आया नहीं है, सो जब आ जाएगा उसके 2-4 दिन बाद उसका भी रिव्यू करेंगे, या फिर सेम डे, मूड पे डिपेंड करता है। लेकिन चाहे तो आप सेंट्रिक्स के बारे में पहली बार सुन रहे हो, उनके लिए तो ये एक डिस्कवरी, नया परफ्यूम हाउस, नया इंडियन परफ्यूम हाउस का डिस्कवरी वीडियो हो जाएगी। बट जो फैंस हो पहले से सेंट्रिक्स के, उनके लिए भी आई थिंक इट विल बी
गिव सम वैल्यू, जो लेना चाहते हैं और ये सब में से उनने ज़्यादातर ट्राई नहीं करे या फिर दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू बाय समथिंग। सो भाई वीडियो पसंद आई तो काइंडली लाइक इट एंड सब्सक्राइब तो करना ही करना है। एंड बीच में 3-4 दिन मैंने वीडियो नहीं बनाई, तभी एकदम से व्यूज़ एंड सब्सक्राइबर आना ऑलमोस्ट रुक गए। सब्सक्राइबर तो रुक ही गए। सो मैं बनाता रहूँगा एंड आप लोग देखते रहना, मुझे फीडबैक देते रहना, सपोर्ट करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।